नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में कमजोर कड़ियों पर फोकस, नए चेहरों पर दाव। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने नए फॉर्मूले का उपयोग किया है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के लिए एबीसीडी कैटेगरी का नया फॉर्मूला अपनाया है। इसमें डी कैटेगरी के 21 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव से पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इसमें उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा है जहां उसे लगातार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस फॉर्मूले की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल के आपदा पीड़ितों के लिए 11 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से आई विपदा की स्थिति में पीड़ित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में भीषण प्राकृतिक विपदा आई है, ऐसे में हम सभी छत्तीसगढ़ वासी हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने हिमाचल के लोगों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना भी की है। बीजेपी की लिस्ट के बाद कांग्रेस में भी हलचल, 3 कमेटी बनाई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज हुई है। बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके अगले दिन कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 बड़ी कमेटी बनाई है और 11 जिलों में कांग्रेस के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसके लिए एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस के गढ़ खुज्जी में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। छत्तीसगढ़ में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनावों की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश की सभी सियासी जमातों ने जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव से लगभग 3 माह पहले ही 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि इन 21 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर है, इसलिए चुनावों से पहले बेहतर तैयारी और परिणामों के लिए पार्टी ने 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे प्रत्याशी अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक मामलों की समिति यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी गठित की गई है। इसमें कुमारी शैलजा कमेटी की चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। वहीं एक्स ऑफिसियो मेंबर विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 11 नए जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इस संबंध में एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। पेश सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। बिलासपुर हाईकोर्ट में ईडी की ओर से एक और याचिका पेश की गई। इस याचिका में भूपेश सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। ईडी ने कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले को आधार बनाकर की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके पहले ईडी शराब घोटाला मामले में याचिका पेश कर राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में 14वीं सजा, इस्पात मंत्रालय का पूर्व अधिकारी दोषी। दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी को दोषी ठहराया। कोयला घोटाले में यह 14वीं सजा है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इस्पात मंत्रालय के जेपीसी के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक को विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया। न्यायाधीश 19 अगस्त को बसाक को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर दलीलें सुनेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा गर्म। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जैसे ये सूची जारी हुई, अचानक प्रदेश की सियासी हवा गर्म हो गई है, क्योंकि इस सूची में एक नाम ऐसा था जिसे देखने के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जरा भी देरी नहीं की। इस नाम को देखकर खुद सीएम भूपेश बघेल सामने आए और वंशवाद परिवार को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने नेहरू से लेकर प्रियंका गांधी तक के नामों को हवाला देकर अपनी सफाई दी है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर वाली सरकार की जरूरत, अपराधियों पर अंकुश लगाएगी बीजेपी। अभनपुर से टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू के तेवर दिखने लगे हैं। इंद्र कुमार साहू ने टिकट मिलने के बाद सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान दिया। इसके बाद प्रदेश की भूपेश सरकार पर हमला बोला। इंद्र कुमार की माने तो प्रदेश में इन दिनों अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, जिसे रोकना जरूरी है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में बुलडोजर वाली सरकार की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही अपराधियों पर रोक लगेगा।
छत्तीसगढ़ में 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस दल ने जिले के भागलपुर गांव से सरजून यादव उर्फ पूतना नामक नक्सली को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम है। उन्होंने बताया कि सरजून अपने बड़े भाई भूपेंद्र यादव के नक्सल संबंधी मामले में जेल जाने के बाद 2018 में नक्सली संगठन के संपर्क में आया था। इसके बाद वह नक्सलियों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति करने लगा। ड्रोन से की जाएगी मनरेगा में होने वाले कामों की मॉनिटरिंग। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आने वाली वर्क साइट की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इन ड्रोन्स की मदद से वर्क साइट पर जारी कामों की मॉनिटरिंग, पूरे हो चुके काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर की खुदकुशी। ये घटना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का है, जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान ने अपनी सर्विस बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोबरा 210वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सफी अख्तर ने AK-47 राइफल से खुद को गोली मार ली। गोलियों की आवाज सुनकर उनके सहकर्मी वहां पहुंचे और उन्हें गंभीर रूप से घायल पाया, जिसके बाद उसे आनन फानन में जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। कृषि आयुष चिकित्सा शिक्षा विभाग की परीक्षा 20 अगस्त को। छत्तीसगढ़ में कृषि आयुष चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायक संचालक की परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। 20 अगस्त को होने वाली सहायक संचालक की परीक्षा में 1944 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह एग्जाम सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही इस परीक्षा में सहायक संचालक कृषि आयुर्वेद अधिकारी और सहायक संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग शामिल है। चंद्रयान 3 के लिए खुशखबरी, विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग प्रक्रिया सफल। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो का मिशन चंद्रमा की ओर करीब पहुंचा है। इसरो ने ताजा अपडेट में बताया है कि लैंडर मॉड्यूल की सेहत सामान्य है। LM ने सफलतापूर्वक एक डी बूस्टिंग ऑपरेशन किया। इससे इसकी कक्षा 113 किलोमीटर व 157 किलोमीटर तक कम हो गई है। दूसरा डी बूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त 2023 को लगभग 2 बजे के लिए निर्धारित है। महंगाई पर लगाम के लिए मेगा प्लान हो रहा तैयार। केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वाणिज्य, कृषि और वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों के साथ एक संयुक्त बजट बनाकर आम जनता को राहत देने की तैयारी कर रही है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई से राहत के लिए कई अहम कदमों की घोषणा कर सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।